After Vedic culture, we'll be talking about Jainism and Buddhism. In 6th century BC, we saw a rise of great spiritual and intellectual movements. The most important of them were Jainism and Buddhism. This was because the society was divided in Varna, there was new agriculture, economy, new opportunities, and coins facilitate trade and commerce. तो हर कोई एक अपनी पोजीशन को बेटर करना चाहता था और वो एक ऐसा सिस्टम ढूंढना चाहता था जहाँ पे उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले और जहाँ पे उसकी पोजीशन इम्प्रूव हुई. तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध born in 563 BC and passed away in 483 BC was born as Siddhartha in Shakya Kshatriya family. He was born in Lumbini in Nepal and passed away at Kushinagar. और इसको क्या कहते हैं? पासिंग अवे को कहते हैं महापरिनिर्वाणा. जब वो घर से निकले तो उस डिपार्चर को कहते हैं ग्रेट रिनंसिएशन एंड ही अटेन्ड सुप्रीम नॉलेज एट 35 years इन बोध गया अंडर पीपल ट्री. जो फर्स्ट सर्मन था दैट वाज इन सारनाथ बनारस और इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन. जो ट्रिपल चेन 3 रत्न थे बुद्धिज्म के, बुद्धा, धर्म एंड संघा, और इनको पैट्रोनेज दिया मगधा के रूलर ने, एम्परर बिम्बिसारा. जो 4 नोबल ट्रूथ्स एज पर बुद्धिज्म इज दैट फर्स्ट, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, cause of sorrows is desires. If desires are conquered, nirvana will be attained. Nirvana means free from the cycle of birth and death. And the person should follow middle path, madhya marg, by avoiding excess luxury and excess austerity. जो 8-fold path है जिसको हम अष्टांग मार्ग भी कहते हैं, अष्टांगिका मार्ग, उसमें है राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन. एक और डॉक्ट्रिन है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा. इट्स वर्किंग एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. सो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बुद्धिज्म बिलीव्ड इन दैट. The Buddhist monks were organized in sanghas. The membership was open to all men, women above 15 years of age with no caste restriction. तो यही एक वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस सेक्ट को, इस बुद्धिज़्म को ज्वाइन करने लगे, बिकॉज वहाँ पे एक तो जैसे प्रेसिडेंट इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली, वहाँ पे डेमोक्रेसी का कल्चर था, और उसके बाद नो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस. अब जैसे बाकी जो उससे पहले जो सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट. कुछ लोगों को ये अलाउड नहीं था, कुछ लोगों को वो अलाउड नहीं था, बट देन हियर देयर वर नो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस. जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 483 BC में हुई एट सत्तापनी राजगृह, और इनके प्रेसिडेंट इस काउंसिल के कौन थे? महाकश्यप अंडर किंग अजातशत्रु. सेकेंड काउंसिल आफ्टर 100 years 383 BC में हुई एंड विशाली, और यहाँ पे प्रेसिडेंट थे सबाकमी और किंग काल अशोका. In this council, division took place into Mahasangikas and Orthodox, Sthaviravadins. जो थेरावादा सेक्ट था, it flourished in Sri Lanka and they were believers of teaching of elders. It was an orthodox sect. Then the third council
held in Patliputra around 250 BC. जो इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मोगलीपत्तु और किंग अशोका जो थे, उनके पैटर्नेज में हुआ ये। इस काउंसिल के बाद जो सेइंग्स ऑफ बुद्धा थी, जो बुद्धा ने कहा था, उसको अब त्रिपिटका कहते थे। त्रिपिटका हम पढ़ेंगे बाद में भी। एंड मिशनरीज वर सेंट टू डिफरेंट कंट्रीज। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी कुंदलवान में, इट्स इन कश्मीर, 1st सेंचुरी एडी में हुई थी। जो इसके प्रेसिडेंट थे वो वासुमित्र और किंग कनिष्का के पैटर्नेज में हुए थे। यहाँ पे डिवीजन हुई इनटू महायान एंड हीनयान। महायान इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट व्हीकल, हीनयान इज ऑल्सो नोन एज लेसर व्हीकल। और ये जो काउंसिल हुई थी ये संस्कृत में हुई थी, पाली में नहीं हुई थी। पहले पाली में होते थे। हीनयान जो था, इट वॉज द ओल्ड सेक्ट जिसकी फाउंडेशन खुद बुद्धा ने लेकर ही थी। और हीनयान और महायान में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे इसको ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है, इसको लेसर व्हीकल कहा जाता है। महायान के फॉलोअर्स दे स्टार्टेड आइडल वर्शिपिंग ऑफ बुद्धा, लेकिन हीनयान में कोई आइडल वर्शिप नहीं थी, ना ये सोल को मानते थे ना ये गॉड को मानते थे। जो महायान थे इनमें emphasis was laid on faith and here they did not accept anything without reasoning. पहले उसकी रीजनिंग करते थे कि ये सही है गलत है क्यों है कैसे है, फिर उसके बाद ही अगर उनको मानना होता तो मानते थे। ये संस्कृत पे फोकस करते थे, ये पाली में फोकस करते थे। यहाँ पे emphasis was on worship, prayer and rituals, और यहाँ पे the emphasis was on life of purity and self-denial. They began to worship bodhisattvas, और ये ना ही बुद्धा को वर्शिप करते थे ना ही बोधिसत्वा को वर्शिप करते थे। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व in short is Buddha in the making, person who hasn't yet got nirvana but were proceeding towards it, उनको बोधिसत्वास कहते थे। जो महायान सेक्ट है, इट propounded salvation for all, it helped humanity through their own suffering, therefore it is called as greater vehicle। जो हमने इसको पढ़ा ना, greater vehicle, it was because they propounded salvation for all and helped humanity through their own suffering। In Heenyan, they believed in original teachings of Buddha and it lost its popularity in India. They believed in salvation through self-discipline and meditation, और उसके बाद एक नया सेक्ट वाज्रयाना vehicle of thunderbolt came into existence in 8th century in eastern India under the patronage of Palas. They believed in yogic and magical character. Salvation, they believed in acquiring salvation, attaining salvation by acquiring magical powers. And the chief divinities of this new sect were Taras, which were wives of Buddhas and Bodhisattvas. So we'll be continuing with this. Thank you for your time.